बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन डिस्कस करेंगे। दो इम्पोर्टेंट ऑक्सी एसिड्स हैं नाइट्रोजन के। नंबर 1 इज नाइट्रस एसिड एंड नंबर 2 इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड HNO2 है और नाइट्रिक एसिड HNO3 है। नाइट्रस एसिड जो है ये अनस्टेबल एसिड है। ये हमें जहां इसकी जरूरत होती है उसको हम रिएक्शन के दौरान वहां पे प्रोड्यूस करवाते हैं, जबकि नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है ये स्टेबल एसिड है। पहले हम नाइट्रस एसिड पढ़ते हैं HNO2। इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। नाइट्रस एसिड इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो है N2O3, अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ तो इससे नाइट्रस एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर हम डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो इससे हमारे पास नाइट्रस एसिड जो है वो बनता है। सेकंड रिएक्शन क्या है जिसकी मदद से हम नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो है कि अगर हम जो है वो बेरियम नाइट्रेट का रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये बेरियम नाइट्रेट है, अगर हम इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो इससे हमारे पास जो है वो बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा और साथ हमारे पास जो है वो नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होगा। तो दो मेथड्स हैं नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन के। एक नंबर 1 मेथड ये है कि जिसमें आपने डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो है इसका आपने रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ, तो इससे हमारे पास नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होगा। और दूसरा रिएक्शन वो है जिसमें आपने बेरियम नाइट्रेट जो है इसका रिएक्शन करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब हम बेरियम नाइट्रेट का रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो इससे भी हमारे पास जो है वो नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होगा। प्रॉपर्टीज क्या है नाइट्रस एसिड की। इट इज आल्सो नोन इन द फॉर्म ऑफ इट्स salts एंड इट इज स्टेबल टू सम एक्सटेंट इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन। ये salts की सूरत में भी पाया जाता है और बहुत कम एक्सटेंट में ये डाइल्यूट सोल्यूशन में स्टेबल है। रिएक्शंस इसके जो है वो कौन कौन से ये देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जो नाइट्रस एसिड है ये स्टेबल एसिड नहीं है, तो नाइट्रस एसिड जो है जैसे ही इसको बनाया जाता है तो फौरन से ये जो है वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है और नाइट्रस एसिड जो है ये ऑन डीकम्पोजिशन ये नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। नाइट्रिक एसिड जो है वो स्टेबल एसिड है और इसके साथ जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। ये जो है वो नाइट्रस एसिड जो है इसकी डीकम्पोजिशन का रिएक्शन दिया है। नाइट्रस एसिड जो है चूंकि अनस्टेबल है तो जैसे ही ये प्रोड्यूस होता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, आम टेम्परेचर पे ही ये डीकम्पोज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में और नाइट्रिक ऑक्साइड में और साथ वाटर की फॉर्मेशन होती है। इट एक्ट्स एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन आयोडाइड को, ये ऑक्सीडाइज करता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करता है और ये जो है वो स्टेनस क्लोराइड जो है इसको ऑक्सीडाइज करता है। 3 इसके यहाँ पे ऑक्सीडेशन के रिएक्शन दिए हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे है कि जो नाइट्रस एसिड है ये डीकम्पोज होके वाटर प्रोड्यूस करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये जो एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडेशन काज करेगी। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये जस्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन दिया है नाइट्रस एसिड का कि किस तरह से इससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और ये कैसे ऑक्सीडेशन जो है वो काज करेगा। पहले रिएक्शन में नाइट्रस एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है जो और जो हाइड्रोजन है इसकी +1 है। तो नाइट्रस एसिड जो है ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड वाटर प्रोड्यूस होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन हो गई है क्योंकि इसमें से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गई है, आयोडीन की सूरत में ये रह गया, I2 बन गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की तरफ कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसकी किस तरह से ऑक्सीडेशन जो है वो काज होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो है ये कहाँ से आई है। ऑक्सीजन ये जो है ये नाइट्रस एसिड से आई है।
ये नाइट्रस एसिड की ऑक्सीजन को यहाँ पे लिखा गया है। मीन के सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब नाइट्रस एसिड के साथ इसका रिएक्ट होगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस जो होगी वो इसकी ऑक्सीडेशन कर देगी और इसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगी। नेक्स्ट रिएक्शन इसका दिया है दैट इज द स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड का HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और साथ नाइट्रस एसिड है। इसमें स्टेनस क्लोराइड जो है वो स्टेनिक क्लोराइड में चेंज हो जाता है। स्टेनस क्लोराइड यहाँ पे अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो जो क्लोरीन है इसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक क्लोराइड जो है उसकी -1 है और 2 है यहाँ पे, तो इनकी -2 है। और यहाँ पे SN जो है टिन जो है इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम यहाँ पे देखें SnCl4 में देखें तो यहाँ पे जो टिन है वो +4 की सूरत में है, +4 है, और जो Cl4 साथ है ये यहाँ पे -4 आएगा। हर क्लोराइड की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो टिन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, +2 से +4 में चेंज हो गई है। इट्स मीन इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिए हैं। दैट इंडिकेट्स कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और साथ जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वाटर की प्रोडक्शन होती है। नंबर 3rd पॉइंट जो है वो क्या है कि नाइट्रस एसिड डीक्लोराइज एस्टिफाइड KMnO4 एंड बोरोमीन वाटर। It readily gets oxidized to the nitric acid, so it behaves as a reducing agent. ये भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाइट्रस एसिड जो है ये बहुत प्रॉपर्टीज शो करता है। ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है। ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जो है ये तब एक्ट करेगा जब इसका हम रिएक्शन कोई ज्यादा, इससे ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे फिर जो नाइट्रस एसिड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे नहीं एक्ट करता, बल्कि वहां पे फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। KMnO4 जो है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KMnO4 के साथ जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है और KMnO4 जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बाज का पेपर में आ जाता है क्वेश्चन के प्रूव दैट नाइट्रस एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या प्रूव दैट नाइट्रस एसिड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे फिर आपने इसके ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन के रिएक्शन लिखने हैं। अब हम इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन देखते हैं कि KMnO4 की किस तरह से जो है जो KMnO4 ऑक्सीडेशन काज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और नाइट्रस एसिड जो है वो किस तरह से जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है। अब KMnO4 को अगर हम देखें तो KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम हर एक की कैलकुलेट करें तो KMnO4 में जो ऑक्सीजन 4 है तो हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो है वो एक ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और चूंकि जो है वो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो इसलिए जो ऑक्सीजन स्टेट है यहाँ पे इसकी जो है वो एक ऑक्सीजन की -2 है तो 4 ऑक्सीजन की +8 आएगी, -8 होगी, और पोटाशियम की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे +1 होगी। तो ओवरऑल चूंकि कंपाउंड न्यूट्रल है इसलिए यहाँ पे मैंगनीज जो है इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो यहाँ पे +7 होगी, तो यहाँ पे +8 टोटल हो जाएगा और ऑक्सीजन -8, तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा। मैंगनीज की पोटाशियम जो है ये चूंकि अल्कली मेटल है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट वेरी नहीं करेगी, ऑक्सीजन की स्टेट भी वेरी नहीं करेगी। मैंगनीज चूंकि ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल जो है इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ट्रांजिशन मेटल जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, यानी कि किसी कंपाउंड में इनकी ऑक्सीजन स्टेट कोई होती है। मैंगनीज जो है ये +1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। ये वेरिएबल वैलेंसी जो है वो शो करती हैं क्योंकि इनमें जो है वो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी जो है वो शो करते हैं। और तो KMnO4 के साथ यहाँ पर रिएक्शन है KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड और साथ जो है वो नाइट्रस एसिड है। तो यहाँ पे अगर हम KMnO4 देखें तो ये आगे जाके जो है वो मैंगनीज सल्फेट में जो है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी ऑक्सीजन स्टेट देखते हैं कि सल्फेट जो है इसकी ऑक्सीजन स्टेट -2 है और मैंगनीज की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +2 है। इट्स मीन के मैंगनीज की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +7 से +2 में चेंज हो गई है। पहले यहाँ पे KMnO4 में जो मैंगनीज थी उसकी ऑक्सीजन स्टेट +7 थी
और MnSO4 मैंगनीज सल्फेट में यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +2 हो गई है। इसका मतलब ये है कि इसने जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिए हैं। KMnO4 जो है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब ये है कि ये किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद ये जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रिड्यूस हो गया है और नाइट्रस एसिड जो है इसको इसने नाइट्रिक एसिड में चेंज कर दिया है। इसको इसने जो है वो ऑक्सीडाइज कर दिया है। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई है। नाइट्रिक एसिड जो है वो बन गया है। आगे रिएक्शन दिया है नाइट्रस एसिड का बोरोमीन के साथ और वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन दिया है। नाइट्रस एसिड, बोरोमीन और वाटर। नाइट्रस एसिड जो है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में चेंज हो गया है और साथ जो है वो बोरोमीन और वाटर जो है, बोरोमीन जो है इसने भी हाइड्रोजन जो है एडिशन ऑफ इसमें जो है वो हाइड्रोजन हो गई है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो इसकी रिडक्शन हो गई है। और नाइट्रिक एसिड जो था यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट था, तो ये नाइट्रस एसिड जो था वो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट था, तो इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन हो गई है और इसकी ये यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में जो है वो चेंज हो गया है। तो ये रिएक्शन अगर आपको पेपर में आए कि प्रूव दैट नाइट्रस एसिड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट में ये आप KMnO4 के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं, बोरोमीन वाटर के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं। और अगर आपको एग्जाम में आए कि प्रूव दैट जो नाइट्रस एसिड है इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसमें फिर आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं, स्टेनस क्लोराइड के साथ लिख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन लिखे जा सकते हैं। नंबर 4 रिएक्शन इसका कौन सा है? एज एन एसिड इट रिएक्ट्स विद एल्कलीज प्रोड्यूसिंग द साल्ट। एसिड के तौर पे जो है इट एज एन एसिड इट रिएक्ट्स विद एल्कलीज, एसिड के तौर पे एक्ट करने से ये एल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है। एल्कलीज सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उनके साथ रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा साल्ट। सोडियम नाइट्राइट जो है वो प्रोड्यूस करेगा और प्लस वाटर की जो है वो प्रोडक्शन होगी। नंबर 5 पॉइंट है इट आल्सो रिएक्ट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing amide group and produces the nitrogen। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके साथ ये रिएक्ट करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें ये यूरिया है, अमाइनो बेंजीन है, उसके साथ ये जो है वो रिएक्ट करता है और साथ यहाँ पे पहले यूरिया के साथ रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है और वाटर की प्रोडक्शन होती है। और विद रिएक्शन विद अमाइनो बेंजीन, अमाइनो बेंजीन क्या है? बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा है जिसको हम एनिलीन भी कहते हैं। तो ये इसके साथ रिएक्शन पे फिनोल में चेंज हो गया और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है और वाटर की प्रोडक्शन हुई है। तो ये थे कुछ रिएक्शंस नाइट्रस एसिड के। यहाँ तक आज का हम लेक्चर जो है इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नाइट्रिक एसिड जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।